पंचमढ़ी के हरे पहाड़ों में कांग्रेस ने अपने संगठन सृजन अभियान की नई किताब खोली और अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की मौजूदगी में जिला अध्यक्षों को वैचारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के जरिए कांग्रेस बता रही है कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि संवेदना की राजनीति करती है। कांग्रेस अपने वर्करों से कह रही है कि तनख्वाह नहीं, विचारधारा से जुड़ो और अपनी पिच पर खेलो, बीजेपी की नहीं। प्रशिक्षण के भीतर कांग्रेस का संगठन सृजन पर मंथन जारी है। पंचमढ़ी से कांग्रेस ने ये साफ संदेश दिया कि अब वैचारिक और राजनीतिक दोनों मोर्चे पर पलटवार होगा। भारतीय जनता पार्टी जो अपनी चालें चलती है या जिस प्रकार से रणनीति बनाती है सत्ता के लिए, उससे कैसे लड़ना, आम जनता की समस्याओं तक कैसे पहुंचना, कैसे भावनात्मक रूप से जुड़ना और किस प्रकार से जिला अध्यक्ष जमीन पर जब से नए जिला अध्यक्ष बने हैं, मैं समझता हूं कि 24 घंटे में से 12-15 घंटे 16 घंटे काम कर रहे हैं। तो संगठन सृजन के माध्यम से एक नई शुरुआत कांग्रेस ने करी है और ये एक कार्यशाला निश्चित तौर से उन जिला अध्यक्षों को एक मजबूत हर जिले का सेनापति के रूप में उतरेंगे और वहां पे कांग्रेस को जिताएंगे। वहीं राहुल गांधी 8 और 9 नवंबर को इसी कैंप में रहेंगे। जिला अध्यक्षों से सीधी बातचीत करेंगे और ये समझाने की कोशिश कि आइडियोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप ये तीनों एक साथ कैसे चले। भाजपा नेता रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस का प्रशिक्षण अच्छा है तो ठीक है, पर पार्टी में तो कपड़े फाड़ने की होड़ लगी है। ठीक है, अच्छी बात है, हमको इसमें क्या लेना है। हम तो उनको कहेंगे कि अच्छा काम वो कर रहे हैं, उनको बधाई देते हैं और कांग्रेस की परंपरा का वो निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में परंपरा रही है कपड़े फाड़ने की, गाली गलौज देने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं। हम कांग्रेस के काम में बाधा क्यों खड़ी करें। वो 2 जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान जिला अध्यक्ष जो भी सत्संग कर रहे हैं, जिस नेता के बारे में जो भी योजना बना रहे हैं या उसके बारे में जो अच्छाई है उसकी बता रहे हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। वो अपने नेता की अच्छाइयां और बुराई बता सकते। सियासत अब सिर्फ नीतियों की नहीं, नैरेटिव की लड़ाई बन चुकी है। बीजेपी के पास मजबूत संगठन, संसाधन और नेतृत्व की स्पष्टता है। वहीं कांग्रेस आत्ममंथन और वैचारिक रिसर्च की राह पर है। सवाल ये है कि क्या विचारधारा की ऊर्जा ग्राउंड लेवल की कमी पूरी कर पाएगी या फिर बीजेपी का संगठन ही कांग्रेस के नए प्रयोगों पर भारी पड़ेगा। पचमढ़ी क्लास में कांग्रेस के नेता सीख रहे हैं कि कैसे आइडियोलॉजी से ऑर्गेनाइजेशन बने और ऑर्गेनाइजेशन से लीडरशिप। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में ये फॉर्मूला कितना कारगर होगा, इसका फैसला जनता की पिच पर ही होगा, क्योंकि यहाँ सियासत सिर्फ खेल नहीं बल्कि रणनीति की गहराई का इम्तिहान है। टीवी 24 न्यूज के लिए राजधानी भोपाल से अतुल पाठक की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और इस बार की हम नई बड़ी बहस इस बात पर करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति किस करवट लेती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस जहां अपने संगठन को सृजन के तहत नए सिरे से खड़ा करना चाह रही है, वहीं बीजेपी का संगठन विस्तारित हो चुका है और पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में क्या कांग्रेस उसके सामने नई चुनौती होगी, क्योंकि अपनी विचारधारा के आधार पर कांग्रेस ने अपने आप को फिर से खड़े करने का एक मन बनाया है और उसके तहत नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। और इसी के लिए कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की विशेष ट्रेनिंग हो रही है 10 दिनों की, जिसमें राहुल गांधी भी आने वाले हैं। क्या ये वैचारिक रूप से तैयार हो रही कांग्रेस की नई सेना उस गढ़ को, उस मजबूत गढ़ को ढा पाएगी जो कि बीजेपी का गढ़ बन गया है? और क्या बीजेपी ने जो अपनी संगठन की संरचना तैयार की है वो अभेद चक्रव्यूह
हमेशा के लिए बना रहेगा या फिर उसे तोड़ा जा सकता है। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हिमानी सिंह जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, बहुत स्वागत है आपका। मंजरी जैन जी मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और सुदर्शन व्यास जी मौजूद हैं, जो कि इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमें समझाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि आखिर कांग्रेस की तैयारी क्या है। तो सबसे पहले एक ओपनिंग कमेंट्स दोनों ही पार्टियों के बारे में सुदर्शन जी से ले लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस के संगठन सृजन के बाद अब उनकी ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद वो क्या करने वाले हैं उसके कुछ संकेत जो है वो छनकर पचमेड़ी से जो आ रहे हैं वो सब के बारे में एक ओपनिंग कमेंट बताएंगे सुदर्शन जी। सुदर्शन जी, देखिए, बहुत साफ बात है कि अच्छी चीज है कि कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत कर रही है, क्योंकि अभी बीता जो विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस को एक बड़ी शिकस्त हुई है। और उसके बाद से आप देखेंगे राहुल गांधी का यहाँ पर आना, मल्लिकार्जुन खड़गे का यहाँ पर आना, और एकदम बीते 5 सालों में अगर हम देखें तो लगभग 6 प्रभारी कांग्रेस में बदले जा चुके हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक बड़े बदलाव की ओर आशान्वित है। वो इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि बीजेपी के का मध्य प्रदेश गढ़ रहा है। कहते हैं कि संघ की सर्जरी मध्य प्रदेश को कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस को भाजपा की अपेक्षा बहुत ज्यादा धरातल पर मेहनत करने की जरूरत है। संगठन, नेतृत्व और विचार, इन तीनों का समन्वय तब होगा जब कांग्रेस अपनी जो कांग्रेस में जो आपसी जो नेताओं के बीच में जो फूट है, विचार नहीं मिल पा रहे हैं, उसको पार्टी दूसरा कांग्रेस जो है एक नीति के रूप में स्टेप बाय स्टेप अपने कार्यक्रमों का संचालन करे बीजेपी की तर्ज पर। क्योंकि बीजेपी की तर्ज पर कई ऐसे कैंपेन हैं जो कांग्रेस ने किए हैं, बूथ प्रभारी, पन्ना प्रभारी, चुनाव के समय हमने देखे थे कि उस पर कांग्रेस ने काम किया। तो जब तक कांग्रेस में स्टेप बाय स्टेप और नीतिगत रूप से काम नहीं होगा, तब तक कहीं ना कहीं ये बातें सिर्फ कागजों पर ही मेरे ख्याल से रहेगी। और इस पर कांग्रेस को आगे काम करना चाहिए, तब वो भाजपा की बराबरी कहीं क्या कर सकती है मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो वो जो स्ट्रक्चर बीजेपी का है और वैचारिक रूप से मजबूत नेता जिस ढंग से मंडल स्तर से काम करने लग जाते हैं, कुछ वैसे ही कोशिश की जा रही है कांग्रेस में भी, क्योंकि कांग्रेस में अब तक का पैटर्न कुछ दूसरा रहा है, अब उस पैटर्न को बदला जा रहा है। तो ये रही एक होने क्या जा रहा है उसके बारे में विश्लेषण भरी टिप्पणी। अब रुक कर लेते हैं कांग्रेस का ही और उनसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हिमानी जी, आप लोगों की ओर से ये जो संगठन सृजन है उसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ। अब ये ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग से ये लोग जो कि इतने साल से राजनीति कर रहे हैं, मंझे हुए हैं, उनको ट्रेन करके वैचारिक आधार पे काम करना सिखाया जा रहा है। ये इसमें कितना सफल हो पाएगी कांग्रेस और क्या इसके लिए तैयार भी हैं? क्योंकि जो लोग जिला अध्यक्ष बने हैं या जो लोग लीडरशिप संभालते हैं वो विचार से ज़्यादा अपनी राजनीति पर आधारित होकर जो है चुनकर आते हैं। जी जी, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने कि अगर तैयार ना होते तो वहां ना जाते, जिस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं आप। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि बार बार इस चीज को पॉइंट आउट किया जाता है कि संगठन सृजन के बाद बवाल हुआ, ये हुआ, वो हुआ। भाई, ये पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि अगर आप सोचिए 20 साल से हम सरकार में नहीं है, सिर्फ वाटर कैनन, लाठी डंडे, जेल, ईडी, सीबीआई, पुलिस, ये सब हमें मिल रहा है, उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता इतने जोश में हैं, तो हमारे लिए ये बहुत सकारात्मक संदेश है। पर साथ साथ ये नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, अभी जो इंदौर में जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ने जब अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की, उसके बाद क्या सिनेरियो सामने आया, तो जो है वो पुराने जमाने की बातें हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ करता था और अब क्या हुआ करता है, वो पिक्चर बिल्कुल अलग है। पर वो आज का विषय भी नहीं है, पर बार बार ये बात कही जाती है, तो मैंने इसलिए तुलना करना ठीक समझा कि हमारा जो आज ये जिस ट्रेनिंग कैंप के बारे में ये डिबेट है, मैं उसके बारे में बात करूं अगर, तो वो 10 दिन का 2 तारीख से लेके 12 तारीख तक का एक सेशन है, जिसमें हमारी 2028 के मिशन को लेकर तैयारी की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की जो विसंगतियां चल रही हैं प्रदेश में, उनसे लड़ने के लिए हमको अपनी विचारधारा के साथ, क्योंकि हमारी विचारधारा गांधीवादी विचारधारा है,
तो हम उस विचारधारा के साथ कैसे लड़ें, इसके लिए सुझाव लिए और दिए जाएंगे। ठीक है। हमारी पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। हमारे यहाँ पर मॉनिटर बनकर डंडे के बल पर कुछ भी नहीं सिखाया जाता कि डांट कर चुप करवा दिया जाए। और जिन लोगों ने कालिख पोती हो सुमित मिश्रा के पोस्टर पर, उसके नाम पर, उनसे उनके कनपटी पे बंदूक लगाकर उनसे माफी मंगवाने का वीडियो, तो आपने संगठन सृजन में आपने जो भी देखा होगा, जो भी कार्यकर्ताओं ने इस बात का रोष दिखाया कि उन्हें पद नहीं मिला, तो उनसे कनपटी पर रखकर, बंदूकों रखकर माफी नहीं मंगवाई गई। ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। तो और मैं इस बात को बहुत अपने लिए और देश के लिए बहुत अच्छा मानती नहीं, हूँ। सिखाया क्या जा रहा है? क्या क्या आवाज को दबाने का आइडियोलॉजी प्रयास तो नहीं पहले किया से सब जानते हैं, सिखाया क्या जा रहा है वहां पर? बिल्कुल, जो चीजें आजकल हो रही हैं, जिस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, आप कहीं भी जाइए, आप सड़कों से लेकर मंदिर तक, आप अपने काम करने की जगह पर बीजेपी के नेताओं की जो आप गुंडागर्दी देखने को मिलती है, जो विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। अभी रिसेंट की बात कर लेते हैं। आज का ही निकला है कि अगर आपने किसानों को ज्यादा बिजली दी तो आप सबकी सैलरी काटी जाएगी। इस तरह के तानाशाही तालिबानी फरमान जारी कर दिए जाते हैं। किसानों की अब फसल नहीं खरीदी जाएगी, केंद्र खरीदे। तो इस तरह की तानाशाही नीतियों से लड़ने के लिए सलाह, विचार विमर्श एक दूसरे के कि क्या क्या सुझाव किए जा सकते हैं, क्योंकि विसंगतियां भी तो बड़ी विचित्र प्रकार की जो सामने आ रही हैं, जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जाती थी, जो पहले हुआ ही नहीं करती थी। ठीक है, चलिए, तो नई चुनौतियां हैं, वो सब चीज़ें सिखाई जा रही है। ख़ास तौर पर तवज्जो इसी बात पर दी जा रही है कि वैचारिक रूप से मजबूत हो, जो कि लीडरशिप में आए। अब बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। मंजरी जी, ये एक नई चुनौती है। कांग्रेस अब तक जो है वो नेताओं के भरोसे चलती रही है। अब विचारधारा को लेकर जब आगे बढ़ेगी तो नया कांग्रेस का जोश दिखाई देगा। वो नई चुनौती के साथ रहेंगे, कैसे उसको डिफेंड करेंगे आप लोग? नहीं, नई कांग्रेस की जो विचारधारा है ना मनोज जी, मोहन जी, वो वही है, अवसरवादी, परिवारवादी और सत्तावादी। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। जी, तो ये विचारधारा है। अब वो पचमढ़ी के जंगलों में विचारधारा ढूंढ रहे हैं। वहीं अगर हम देखें, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो गांव गांव, शहर शहर घूमकर, घर घर जाकर सेवा भाव से काम कर रहा है, सेवा में लगा हुआ है जनता की। तो इनके पास अब विचारधारा है कहाँ? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो है उसका एक एक कार्यकर्ता ग्राउंड पर जाकर काम कर रहा है, और ये पचमढ़ी में विचार पढ़ा रहे हैं। और हम विचार पढ़ते नहीं, हम विचार को जी रहे हैं। आज हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, सेवा और संगठन और अंत्योदय और सबका साथ सबका विकास, हम उसे जीते हैं, इसे अंगीकार कर रहे हैं। हमारे रहन सहन में रच पच गई है ये बात कि हमें किस तरह से संगठन के लिए काम करना है, किस तरह से राष्ट्र के लिए काम करना है और जनता की सेवा करना है। तो ये हमारी विचारधारा जो है ना, वो हमारे जीवन में रच बस गई है। और ये विचारधारा जो है ये पचमढ़ी के जंगलों में ढूंढने जा रहे हैं। अब इनके पास विचारधारा है कहाँ? वही परिवारवाद, वही अवसरवाद, वही सत्ता का अनुरूपता, सत्तावाद। तो ये विचारधारा ये पढ़ने जा रहे हैं वहां पर। तो मैं समझती हूँ कि कांग्रेस की जो अंदरूनी खींचतान है वो हमें देखने को मिलती। कभी उमंग सिंघार जी पाठ पढ़ाते हैं, कभी जीतू पटवारी जी। अब इन दोनों में ही अंतर्द्वंद इस तरह चल रहा है। अंतर्द्वंद क्या, अब तो सामने दिखता है द्वंद। कभी दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस आ जाती, कभी कमलनाथ जी की आ जाती, कभी राहुल गांधी। अच्छा, अब राहुल गांधी जी क्या पढ़ा लेंगे? अभी उनको पढ़ने की जरूरत है। उनको बहुत, अभी तो वो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट के बराबर भी नहीं पढ़ पाए हैं कि किस तरह से देश सेवा करना है। राजनीति करी किस लिए जाती है? राजनीति भाई सेवा के लिए की जाती है। अगर मैं मर्यादा छोड़ूंगी तो आप बौखला जाएंगी। नहीं, कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं आई है अभी। थोड़ा सा ठीक है, मैंने कोई अमर्यादित बात नहीं की हिमानी जी। मैं जो बोलती हूँ सोच समझ कर कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। आप जैसे गवारों से और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। आपको समझ में नहीं आता आप क्या बोलती हैं। वाह वाह वाह, आपको समझ भी नहीं आता आप क्या बोलती है। मैंने कहा था अगर आप मर्यादा तोड़ेंगी तो मुझसे उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आपका मान सम्मान रख पाऊंगी। नहीं, हिमानी जी, उन्होंने क्या अभी आपत्तिजनक कुछ बोला नहीं है अभी। क्या बोल दिया पहले तो आप बताइए। एक चौथी फेल व्यक्ति के ऐसा क्या बोल क्या दिया? समझेगी कि कोई एमफिल और या पीएचडी स्कॉलर का क्या महत्व होता है। खुद जो अनपढ़ों की जिनकी पार्टी हो, जो बिल्कुल ही अंगूठा टेक हो, जिनकी डिग्रियों के ठिकाने ना हो, जिन्होंने सबने ठीक है, आएंगे हिमानी जी, आपको मौका दूंगा मैं। चलिए ठीक है हिमानी जी, अनपढ़ों की पार्टी। हिमानी जी, आपकी पढ़ाई लिखाई दिख गई है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा हिमानी जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए थोड़े जी।
दिख रहा है कि आपकी क्या सभ्यता है, क्या आपकी विचारधारा है, ये सब दिखता है, अनुशासन भी दिखता है। मुझे स्मृति ईरानी की डिग्री क्या है आप बता दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी कौन सी डिग्री लिए हुए हैं? आप दूसरों की चलिए, आज तो ये विषय नहीं है ना हमारी चर्चा का। चलिए चर्चा का हम हिमानी जी जल्दी अपनी बात पूरी कर लीजिए। एक नई कांग्रेस जो दिख रही है उसका मुकाबला करना है आप लोगों को। चलिए बोलिए जल्दी। मतलब इतना बौखला जाती है, बिल्कुल भी आत्मनियंत्रण नहीं है। हद हो गई आपको, हद हो गई। आप व्यक्तिगत मुझसे लड़ने लग जाती हैं। अच्छा, आप डिबेट ऐसे करती हैं जैसे दो महिलाएं लड़ने नहीं लगती हैं, पानी भरने जाती हैं। ऐसे झगड़ा करने से क्या फायदा है हिमानी जी? क्यों झगड़ रही है? दूसरी क्लास कर रही है? आपने एमफिल की डिग्री देखी है? झगड़ क्यों रही है? आप जवाब दीजिए ना। झगड़ क्यों रही है? आप इसमें आपत्ति दर्ज कराइए ना। ठीक है, चलिए ठीक है, आ गई है दोनों पक्षों की बात। मैं अब हिमानी जी से ही सवाल ले लेता हूं, फिर हम आएंगे सुदर्शन जी के पास, फिर आखिरी में हम मंजरी जी को सुन लेंगे। हिमानी जी, अब ये संगठन तैयार है, आप लोग संगठन की संरचना पर ध्यान दे चुके हैं, आइडियोलॉजी पर यानी वैचारिक रूप से भी मजबूत किया जा रहा है। लीडरशिप की अगर बात करें तो अभी भी लीडरशिप सामने नहीं आ पाई है। बड़ी संख्या जो पुराने लीडर हैं वही उनके भरोसे कांग्रेस चल रही है, वो कैसे आगे आएगी, इस पर भी थोड़ा फोकस डालिए। कौन से पुराने लीडर्स की बात कर रहे हैं आप? जीतू पटवारी कितनी पीढ़ियों से या उनकी राजनीति का मतलब या और जो सेकंड लाइन थर्ड लाइन आना चाहिए, जो संगठन सृजन से जो लोग आए, जिला अध्यक्ष बने हैं, अब इसी तरीके से आगे भी संभालेंगे लीडरशिप। कि इनके यहाँ का ट्रेनिंग कैंप भी पंचमढ़ी के जंगलों में हुआ था, तब ये आदिवासी नहीं के जंगलों में नहीं भटक रहे थे, तब ये इनको ऐसे उसमें नहीं लग रहा था। जब आपके यहाँ बोलना सिखाया जा रहा था, कैसे सिखाया जाता है कि क्या भाषा की मर्यादा होती है, क्या बोलना चाहिए, जब विजय शाह के बयान आप भूल गई। आपका भी ट्रेनिंग कैंप पंचमढ़ी में हुआ था, आज आपको पंचमढ़ी के कैंप में जी आपको हमारी ट्रेनिंग में आने की जरूरत है, थोड़ी सभ्यता आ जाएगी आपके पास। दिमाग का स्तर क्या है? आप कुछ सोच समझ सुन पाती है? व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, आप बस आके थोड़ा सभ्यता में बात करिए हिमानी जी। असभ्यता का परिचय ना दें आप डिबेट में, सभ्यता से बात करिए। आपको जो कुछ भी मैं बोलूंगी वो सभ्यता ही होगी, क्योंकि आप इतनी असभ्य हैं। आप दूसरे की पहले दूसरी ये तो पार्टी का पक्ष रख रही है ना, आप पार्टी को बोलिए ना, पार्टी पे बात रखिए। राजनीतिक दल हैं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप लोग, अपने अपने दलों को लेकर आलोचना कीजिए। आप निचले स्तर पर उतर आती हैं हिमानी जी, शर्म आना चाहिए। आप एक टीवी चैनल पर बैठ के बात कर रही हैं और यहाँ सभ्यता से बात करना चाहिए आपको। किस तरीके के आप कहाँ की चीज यहाँ आकर निकालती हैं? कौन सी इनकी चौथी फेल वाली डिग्रियों की ये ज्ञान है इनके पास? आप विषय पे रहिए ना। शिविर करे तो वो जंगल नहीं जब आपके पास जवाब नहीं होता है ना कांग्रेसियों के पास, आपने तो पूरे मध्य प्रदेश को जंगल बना दिया है। चलिए अब आऊंगा आप दोनों के पास, थोड़ा सा शांत होकर अब सुन लीजिए सुदर्शन जी को। सुदर्शन जी, अब क्या होने जा रहा है इस पूरे ट्रेनिंग का, इस पूरी तरीके से संगठन विस्तार का मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं दो बात बताऊंगा। कोई भी राजनीतिक दल हो, हर राजनीतिक दल का यही मूल उद्देश्य, तमाम तरह के इनके कार्यक्रम होते हैं, गतिविधियां होती है, नेताओं के अपने प्रचार प्रसार के, सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं कार्यक्रम के, लेकिन उद्देश्य यही होता है कि हर हाल में वो दल आने वाला लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो, तमाम तरह के चुनावों में सत्ता हासिल करेगा। इनका उद्देश्य वही रहता है। अब सिर्फ मैं एक जो पहला उदाहरण ये है कि अगर मैं सितंबर से लेकर के अब तक की बात करूं, 3 महीनों की, तो कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान मध्य प्रदेश में शुरू किया। एक नया नवाचार था, और इसका जो मैंने जितना समझा, मूल उद्देश्य ये था कि कांग्रेस के जितने भी क्षत्रप हैं, हर पार्टी, हर राजनीतिक दल में क्षत्रप होते हैं, सभी क्षत्रप एक मंच पर आए, एक जाजम पर आए, और संगठन को प्रमुखता से रखते हुए और कांग्रेस को फिर से पुनर्जीवित करें। एक शब्द का उपयोग मैं कर रहा हूं, पुनर्जीवित, जिसको कांग्रेस के नेताओं ने ही बार बार उपयोग किया है कि अब कार्यकर्ताओं को फिर से जागना होगा। ये शब्द बोला है बड़े नेताओं ने। अब अगर मैं इसी के उलट भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, तो यहाँ पर अगर सितंबर से मैं बात करता हूं, तो सितंबर से लेकर के सेवा पखवाड़ा की बात हो, इसके पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली थी। इसके बाद फिर आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान हुआ, फिर GST वाला एक इनका कैंपेन हुआ, और अभी सरदार पटेल की जयंती पर एक यात्रा इन लोगों की निकल रही है। मैं 5 कैंपेन बता रहा हूँ।
कांग्रेस के भी कई सारे ऐसे कैंपेन रहे हैं जहां पर जमीनी स्तर पर बात हुई या काम हुआ। जी मेरे कहने का भाव सिर्फ इतना है कि जी कांग्रेस आऊंगा ने जी। सकारात्मक रूप से संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। इसका मूल उद्देश्य था कार्यकर्ताओं में संगठन के प्रति भाव को पुनर्जागृत करना, बूथ बूथ पर संगठन को सृजन करना। सृजन अर्थात, सृजन का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो सृजन आप बेहतर समझते हैं। तो कांग्रेस जो है अभी भी अपने कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी अपने कोर वोटर को भाजपा का सदस्य बनाने के लिए लगी हुई है। दोनों में बड़ा फर्क है। मैं फिर से कह रहा हूं कि कांग्रेस विपक्ष में है। अगर ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत अगर अपना कैंपेन चलाती है, संगठन को लेकर के आगे उस तरह से चरण दर चरण आगे बढ़ाती है, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी टक्कर दे सकती है। और इनका जो उद्देश्य है संगठन के सृजन का जो अभियान जी जी है, उस पर ये आगे बढ़ सकती है। क्योंकि ठीक है। हाल ही में अभी 15-20 दिन पहले पीसीसी अध्यक्ष थे जीतू पटवारी जी, वो वहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री के घर गए थे और वहां पर उनके पास मध्य प्रदेश से किसान आए हुए थे कि उन्होंने पता लगा कि केंद्रीय मंत्री जी यहाँ हैं, तो समर्थन मूल्य का विषय था। वहां पर फिर बोरा लेके। तमाम तरह की बयानबाजियां हुई। आप बेहतर जानते हैं, विषय हमारा ये है। तो ये पूर्व नियोजित नहीं था, लेकिन ठीक है, एक विपक्षी दल के प्रमुख होने के नाते उनको एक काम करना है और अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना है। जी जी उस नाते ये अच्छा इनका प्रयोजन था, अच्छा प्रयोग था। तो अगर कांग्रेस में, फिर से यही कहूंगा कि 24 घंटे और 7 दिन सकारात्मक रूप से अगर आप एक्टिव रहेंगे, आप आपके प्लान बताएंगे, आपका विजन बताएंगे, तो ये जो इनका कैंपेन है संगठन सृजन अभियान, इस ओर ये आगे बढ़ सकते हैं। संगठन, विचारधारा और नेतृत्व, इन तीनों का समन्वय कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए मंजरी जी, ऐसे में कांग्रेस अपनी खामियों को जब दूर कर रही है तो ये चीज़ तो है उन बातों को बताती है जो आने वाले भविष्य में कांग्रेस की मजबूती के रूप में आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में बीजेपी भी अपनी ओर से कुछ बदलाव अपने आप में करने जा रही है क्या? परंपरागत रूप से अब तक स्ट्रक्चर बीजेपी का रहा है, बीजेपी क्या कर रही है इसके लिए? अपने स्तर पर कुछ बदलाव करेगी क्या को भी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि विचारधारा का दावा करने वालों ने देश को बांटा है, और वहीं अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो संगठन के दम पर काम करने वालों ने देश को जोड़ने का काम किया है। तो लगातार जो है हम विचारधारा के लिए लड़ते रहे। जब विपक्ष में थे तब भी हमारे नेताओं ने देश को एक करने के लिए, हम हमेशा से कहते थे इस देश के अंदर 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उसकी लड़ाई लगातार हमारे नेताओं ने लड़ी और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी, और अंत्योदय का जो एकात्म मानववाद जो दिया था उसके लिए आज हम काम करते हैं। और हमें राष्ट्र प्रथम सबसे पहले, तो ये हमारी जो 3 चीजें हैं वो हमें सबसे अलग बनाती हैं और इस देश के लिए और जनता के लिए। देखिए, आज विचारधारा की लड़ाई नहीं है, विश्वास की बात है। विचारधारा तो हमारी जो है वो है, और उसके साथ हम मरते दम तक रहेंगे और इस विचारधारा को कोई नहीं बदल सकता। लेकिन आज विश्वास की बात है, और विश्वास जनता का विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर, और इसका प्रमाण हमें बार बार देखने को मिलता है। और जो लोग सिर्फ अवसरवादी राजनीति करते रहे, जो सत्ता के लिए राजनीति करते रहे, जिनका परिवारवाद धर्म है, जहां परिवारवाद से राजनीति शुरू होती है, जिनके परिवार की चौखट से पद बढ़ते हैं, वो विचारधारा को क्या समझेंगे? ठीक है हिमानी जी, कुछ चीजें आप लोग बदल रहे हैं, लेकिन आप लोगों का पुराना इतिहास जो है वो हर बार बीजेपी एक मुद्दे के रूप में पेश करती है, वो हर बार आप लोगों के लिए रोड़ा भी साबित होता है। देखिए, सांप्रदायिकता जिनकी संजीवनी हो, जिनके जीने का एक आधार हो, उन लोगों से अगर जो डिबेट में बैठ के इस तरह की बातें, हिंदू मुसलमान के बिना जो 10 दिन अपना पार्टी का एजेंडा ना चला सकते हो। पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि रावण के ही वैद्य थे जिनको संजीवनी बूटी का पता था, लेकिन काम वो आई राम के। तो ये संजीवनी जो सांप्रदायिकता इन्होंने पूरे देश में फैलाई है, वही इनके खिलाफ इनके अब काम आने लगी है। और अब जनता को ये बातें समझ में आने लगी है कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। मुंह में राम और बगल में छुरी रख के ये लोग घूमते हैं। कांग्रेस की विचारधारा जो है, अगर हम कहें तो गांधीवादी विचारधारा है। हम धरना प्रदर्शन
और इस तरह की चीजों से अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं। हम लोगों को इनकी तरह हिंसक होना और अभद्र होना, लेकिन हाँ, अगर कोई बदतमीजी करेगा तो उसका जवाब देना भी हमें अच्छी तरीके से आता है। और इसमें यही विचार विमर्श किया जा रहा है संगठन सृजन में कि इनकी इस तरह की नीतियों को, जब यही बात कही जा रही थी कि इनकी पिच पर नहीं खेलना है। अभी थोड़ी देर पहले आपके चैनल के माध्यम से भी यही बात की गई, ये लोग अभद्रता की पिच पर लेकर आने का प्रयास करते हैं, तो इनको उनकी ही भाषा में समझाकर उनको चुप कराना। और अगली बार देखिएगा आप, मंजरी जी इस तरह की बात करने से पहले 1000 बार सोचेंगी कि उनको मेरे सामने अगर इस तरह की बात करेंगी तो उनकी भी डिग्री। ऐसा नहीं, राजनीतिक दलों का काम एक दूसरे की आलोचना करना है, लेकिन एक दूसरे से सम्मान के साथ भी पेश आना है। और यही बात करने का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, आप बौखला जाती हैं हर बार। राहुल गांधी जी की डिग्री बताएंगी तो मैं कहूंगी कि आप चौथी फेल भी मैंने नहीं है तो मंजरी डिग्री जी, की बात ही नहीं आपकी की। डिग्री मैंने तो चौथी डिग्री की फेल बात के ही लायक नहीं भी की, नहीं लेकिन है। आप- सिर्फ कागज का आप ढेर अपना- होगी आप- तो आप अपना होगी तो जिस तरह आपके आत्मसम्मान खो नेताओं की देती हैं। फर्जी डिग्रियां नहीं, हैं नहीं, वैसी ही आपकी भी होगी। हेमानी वैसी जी, ही आपकी होगी। हेमानी जी, व्यास जी ने तमीज जो भी से बात बातें करिए, कही वो बहुत तमीज से बात सकारात्मक करिए, थी, प्लीज। बहुत मेरा आत्मग्रहण आपसे करने लायक निवेदन है थी। कि आप हम तमीज सभी से उनके बात ऊपर करें। विचार ऐसे- करेंगे। और नहीं, चाहे ऐसी वो कोई इन्होंने चलिए, विवादित चीज़ें जो है वो उसको अपने ढंग से आप लोग कहने के लिए स्वतंत्र हो। इस बात के लिए भी एक ट्रेनिंग होती है, तो सभी प्रवक्ताओं को इस संबंध में ध्यान रखकर चलना होता है। और उम्मीद है कि दोनों ही राजनीतिक दल इस संबंध में काम भी कर रहे होंगे। इस चर्चा में हमारे साथ हिमानी जी जुड़ी, उनका धन्यवाद। मंजरी जी जैन जी जुड़ी, उनका धन्यवाद। और सुदर्शन व्यास जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।